हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बता दिया था। यानी कि इसके पहले ये जो क्लास चल रही है, इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मियोसिस के बारे में बताया था। और जस्ट इसी मियोसिस के पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको माइटोसिस के बारे में बताया। तो मियोसिस और माइटोसिस को हमने कंप्लीट तरीके से पीडीएफ और फिगर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से सारी चीज़ों को आपके सामने हमने डिस्कस किया। मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, इसके डिफिनीसन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। माइटोसिस की डिफिनीसन क्या होगी और मियोसिस की डिफिनीसन क्या होगी, ठीक। और आपको साथ साथ यही बताना है, जब आप डिफिनीसन ही बताएंगे कि माइटोसिस को आपको ऐसे लिखना है और आपको बताना है एक सेल से कितने सेल बनेगा, और मियोसिस ऐसे पूरा आपको लिखना है और बताना होगा एक सेल से कितने सेल बनेंगे, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो आज बेसिकली इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगभग हम लोग 10 से 12 डिफरेंस के बारे में आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर थियरी का एग्ज़ाम है, 10 से 12 जो मियोसिस और माइटोसिस का जो डिफरेंस है वो काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि अगर थियरिटिकल एग्ज़ाम हो रहा है तो, ठीक है। तो आइए पहली बात समझते हैं। देखिए, जो माइटोसिस है अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था, इसके बारे में, माइटोसिस के बारे में बताया था, ठीक है। वहीं अगर मियोसिस की बात करें, किसकी बात करें, मियोसिस की बात करें, तो इसको सबसे पहले जेबी फार्मर, ठीक है, जेबी फार्मर या फार्मर आप मूरे कह सकते हैं, फार्मर और मूरे ने इसको यानी कि मियोसिस के बारे में सबसे पहली बार बताया था, ठीक। चलिए दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल। जो माइटोसिस होता है वो केवल सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब यानी कि ऐसे सेल, ठीक है, जो जिसमें इसमें आपका कह सकते हैं कि जर्म सेल ना हो। कहने का मतलब आपके बॉडी के सारे पार्ट सोमैटिक सेल होते हैं, सारे पार्ट में सोमैटिक सेल्स होते हैं एक्सेप्ट गोनेड। गोनेड को छोड़ करके, अगर मेल है तो उसमें टेस्टिस, और अगर फीमेल है तो उसमें ओवरी। ओवरी और टेस्टिस में क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है इट अकर्स इन जर्म सेल, यानी कि जर्म सेल में क्या होता है, जर्म सेल में मियोसिस होता है और सोमैटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस की क्रिया होती है। एक बार फिर समझिएगा, सोमैटिक सेल में माइटोसिस की क्रिया और जर्म सेल में मियोसिस की क्रिया होती है, ठीक। जो माइटोसिस की क्रिया होती है वो किस में होती है, हाइप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस की क्रिया हो सकती है। जबकि जो मियोसिस की क्रिया होती है वो केवल ही केवल किस में होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है। किस में होती है, डिप्लॉइड सेल में। आगे बात समझिए, माइटोसिस इज कंप्लीटेड इन विद इन वन स्टेप। जो माइटोसिस होता है वो केवल एक स्टेप में, यानी केवल माइटोसिस में ही कंप्लीट हो जाती है। वही अगर आप मियोसिस पढ़ते हैं तो उसमें आप मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड देखते हैं, ठीक। तो ये केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है माइटोसिस में, और ये मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में कंप्लीट होती है, ठीक है। देखिए, प्रो माइटोसिस में जो प्रो फेज होता है वो शॉर्ट फेज माना जाता है, किसके तुलना में, मियोसिस की तुलना में, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, जो प्रो फेज होता है सबसे लॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 सब स्टेजेस इंक्लूड होती है, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया था, डिप्लोटीन और जाइगोटीन, पैचेटीन और डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है। दूसरा आता है सिनेप्सिस डज नॉट अकर्स। सिनेप्सिस का फॉर्मेशन किस में होता है, मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता है, ठीक। अगर आपसे थियरी, अगर आप एग्जाम आपका अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है तो आपसे पूछ देता है कि स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है, मियोसिस में पाया जाता है कि माइटोसिस में, बोथ में, नॉन ऑफ दीज। तो आपको मियोसिस टिक करना है, ठीक। तो इस डिफरेंस से आपके कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो देखिए, सिनेप्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मियोसिस के प्रोफेज स्टेज में के जाइगोटीन में, ठीक है।
प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोट टीन स्टेज में सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जाइगोट टीन में सिनेप्सिस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं तो उसको देख लीजिएगा कि सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जाइगोट टीन स्टेज में। ठीक, और वहीं क्रॉसिंग ओवर भी माइटोसिस में नहीं पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर किस में पाया जाता है, मियोसिस में पाया जाता है, और मियोसिस के पैचिटीन स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, पैचिटीन स्टेज में किसका होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, या पैकेटीन कह देते हैं लोग, पैचिटीन उसका शुद्ध नाम है। ठीक है, तो अगला है आपका टर्मिनाइलेशन एब्सेंट इज एब्सेंट। ठीक है, जो टर्मिनाइजेशन होता है वो माइटोसिस में नहीं पाई जाती है, मियोसिस में होती है। मियोसिस के डायकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ सेंट्रोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू क्रोमेटिड। ठीक है, इन एनाफेज में होता क्या है, एक क्रोमोसोम होता है ऐसे। ठीक, ऐसे जब एनाफेज आता है तो इसमें स्प्लिटिंग होती है, एक से दो, ऐसे ये चार क्रोमेटिड बन जाता है। वही क्या होता है, सेंट्रोमियल डू नॉट डिवाइडेड इन एनाफेज। एनाफेज में जो मियोसिस होता है उसमें डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम डू नॉट डिवाइड इन एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में डिवाइड नहीं होता है, बट डिवाइडेड इन एनाफेज सेकेंड। ये एनाफेज फर्स्ट में नहीं डिवाइड होता है, जबकि एनाफेज सेकेंड में डिवाइड होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि सेंट्रोमियल क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है, जैसे क्रोमोसोम है तो बीच में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है, आपसे पूछ देगा एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, एनाफेज सेकेंड ऑफ मायोसिस, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको किस में टिक करना है, एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस, या एनाफेज सेकेंड दे रहा है तो भी सीधा कॉन्सेप्ट चला जाता है मियोसिस में, क्योंकि माइटोसिस में एनाफेज सेकेंड देखने को नहीं मिलता। ठीक है, माइटोसिस में देखने को नहीं मिलता। आगे समझिए, इट टेक्स प्लेस लेस टाइम। माइटोसिस में क्या होती है, कम समय लगता है। क्यों, क्योंकि भैया वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एक ही में कंप्लीट हो जाए तो उसमें कम टाइम लगता है, जबकि मियोसिस में मोर टाइम, उससे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट प्रोड्यूसेस 4 सिमिलर सेल। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, सॉरी इसमें 2 प्रकार के सेल बनता है, जबकि इसमें 4 प्रकार के गैमीट या सेल्स बनते हैं। ठीक है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। ठीक है, एक सेल अगर डिवाइड करेगा तो 4 प्रकार के गैमीट, यानी कि 4 गैमीट उसमें एक बार में बनेंगे। ठीक है, माइटोसिस में गैमीट एकदम एक जैसे होंगे, उसके जैसे ही होंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा डिप्लॉइड सेल की तुलना में, सॉरी हैप्लॉइड सेल की तुलना में। अगर डिप्लॉइड सेल से वो डिवाइड हो रहा है तो जितने हैप्लॉइड सेल बनेंगे, अगर 4 हैप्लॉइड सेल बन रहा है तो चारों सेल के जो क्रोमोसोम नंबर हो गया वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए एक एक पॉइंट को। देखिए मैंने बताया माइटोसिस मियोसिस को, इसकी डिफिनीशन को आपको कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहे हैं, आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर एक तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए मैंने बताया सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है कि टर्मिनाइजेशन माइटोसिस में नहीं होता है, मियोसिस में होता है। ठीक है, मियोसिस में होता है, अगर होता है तो किस स्टेज में, डायकाइनेसिस में। ठीक, ये आप लोग याद करिएगा। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैसिटीन में। ठीक है, कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैसिटीन। ठीक, और स्टूडेंट आपको मियोसिस से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपसे पूछ देगा लार्जेस्ट फेज इज, सबसे बड़ा फेज मियोसिस में क्या होता है, तो आपको सीधा टिक करना है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन आपको पता है, वहाँ पे देखते हैं आप क्रोमोसोम थ्रेड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यानी कि पहला स्टेज होता है प्रोफेज फर्स्ट का, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अच्छा पेयरिंग ऑफ टू होमोलॉगस क्रोम, हमने होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बताया था। जब पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, कहाँ होता है, तो जाइगोट टीन स्टेज में। जाइगोट टीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है।
स्नेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स कब दिखाई पड़ता है, फिर कब बनता है, तो वो भी जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है। सिनेप्सिस का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, सिनेप्सिस का जो फॉर्मेशन होता है वो जाइगोटीन में होता है। ठीक है। अच्छा, बाईवैलेंट जो बाईवैलेंट कंडीशन देखने को मिला था आपको, बाईवैलेंट कंडीशन वो किस स्टेज में देखने को मिलता है, वो भी जाइगोटीन। तो जाइगोटीन से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट आपको हम इसका क्वेश्चन देंगे, मियोसिस से लगभग हमारे पास 16 से 17 क्वेश्चन है। ठीक है, मियोसिस से आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो हम आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, रुकिए, अच्छा अभी हम इस पर ऐड कर देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट आप ये देखिए, अभी हमने इसको इस पीडीएफ को इस पेज को भी ऐड किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइनिंग में है, इसको थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। तो मियोसिस को किसने खोजा था, फार्मर और मीनो ने। ये कहाँ होता है, गोनैड वाले सेल में होता है, यानी कि टेस्टिस और ओवरी में होता है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं मियोसिस टॉपिक से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं। सबसे लार्जेस्ट फेज अगर पूछे जाए मियोसिस में, तो प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा है थ्रेड लाइक क्रोमोसोम फाउंड इन, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलता है, तो लिप्टोटीन में। यह मियोसिस के क्वेश्चन है। ठीक है। पेयरिंग ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स इन, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग कब होता है, जाइगोटीन स्टेज में। दूसरा है स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन अपीयर इन, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब दिखाई पड़ता है, तो वो भी जाइगोटीन में। ठीक है। दूसरा, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो भी जाइगोटीन। जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वहाँ पे उसका फॉर्मेशन भी होगा। और किस स्टेज में होता है स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, बाईवैलेंट स्टेज में होता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैचेटिन में। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन बिटवीन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, वो हमने आपको दिखाया भी था। कियास्मा फॉर्मेशन अकर्स इन अपीयर इन डिप्लोटीन, जो कियास्मा का फॉर्मेशन होता है वो कब अपीयर होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक, अगला समझिए, टर्मिनाइजेशन कब होता है, डायकाइनेसिस में। ठीक है। तीसरा, स्पिंडल फॉर्मेशन अकर्स इन मेटाफेज फर्स्ट। ठीक, इसको देख लीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कब डिसअपियर हो जाते हैं, तो मेटाफेज फर्स्ट में। ठीक है। फिर सबसे छोटा फेज कौन होता है, वो एनाफेज फर्स्ट होता है। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर दोबारा से कब आते हैं, टीलोफेज फर्स्ट में। सेल प्लेट फॉर्मेशन अपीयर इन, सेल प्लेट कब बनता है, टीलोफेज फेज में। ठीक है, टीलोफेज फर्स्ट में। ठीक, क्रोमोसोम हाफली अपीयर इन, क्रोमोसोम हाफ कब हो जाता है, तो मियोसिस फर्स्ट में। और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम किसके द्वारा बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये लगभग क्वेश्चन थे आपके थियरी के बेस पे। ठीक, तो आप लोग एक एक के आप अगर चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके पीडीएफ में ये पेज ऐड नहीं किया गया है। ठीक, अभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आया जो हमने ये बना के रखा था आपके लिए, तो आप लोग यहीं से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। ठीक, तो आप वन बाय वन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पहला हो गया, यहाँ से आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपका तीसरा। ठीक है, और ये आपका चौथा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 12 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक। ठीक है, उसके बाद ये 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक। फिर ये आपका 2 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक। फिर ये पहला पेज। ठीक है, तो ये आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर आप अगर इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लीजिए। 7 क्वेश्चन का हो गया, इधर 7 से 16 तक। ठीक है, ये हाँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टूडेंट इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है न्यूमेरिकल चेंजेज। ठीक है, न्यूमेरिकल चेंजेज, जिसमें 2 लेक्चर लेंगे हम लोग, 2 क्लास होगी। और ये आपका एक टॉपिक बचता है जिसमें लगभग हम 2 लेक्चर लेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर लेंगे और उसमें आपका जो है कि पूरा जो ये फर्स्ट यूनिट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 लेक्चर आपका अभी और लगेगा और आपका जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और स्टूडेंट कल 14 फरवरी है, यानी कि कल आपका सरस्वती पूजा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल आपकी क्लासेस न रहे। ठीक है,
और आपको अभी से 14 फरवरी को सरस्वती पूजा इस बार पड़ा है, तो आपको सरस्वती जो है कि बसंत पंचमी भी लग रहा है, तो उसके लिए आप समझिए कि क्लास नहीं हो सकती है और आप लोग को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, और आप लोग अपने घर पे सरस्वती पूजन अवश्य करिए। ठीक है, अवश्य करिएगा सरस्वती पूजन, क्योंकि ये हर एक विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा दिन होता है कि इस दिन हम लोग जिसकी साल भर कहते हैं कि आप उनके पास रहते हैं, तो उनका एक दिन आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, किसने किसने किया था हमको ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने जिस भी प्लेस पे आप करे हो उसका फोटोग्राफ आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, जरूर भेजिएगा, हम भी देखेंगे कि आपने किस प्रकार से पूजा अर्चना की है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगी आपके मेरे साथ डिस्कशन। ठीक, तो इसी पीडीएफ पे हम लोग थे, यहाँ तक हो गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन के बारे में समझेंगे। क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन। तो क्रोमोसोमल वेरिएशन वो दो प्रकार से हो सकता है वो स्ट्रक्चरल चेंज से हो सकता है, या फिर न्यूमेरिकल क्रोमोसोम की से हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज के द्वारा हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल क्रोमोसोम के द्वारा एब्रेशन हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। यानी कि इसको लेने के लिए, इसको पूरा पढ़ाने के लिए हमको 2 लेक्चर चाहिए। ठीक है, एक लेक्चर में स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे, दूसरा न्यूमेरिकल चेंजेज आप क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार से आपका ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्लासेस होगी वो थोड़ी लॉन्ग क्लासेस होगी, और एक लेक्चर में हम लोग लगभग मान के चलिए कि 1 घंटे टाइमिंग जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।